अरुण जेटली का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है और आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी और एक हिस्से में मीडिया के बड़े तबके की मौजूदगी, जो कि लगातार वहां पर कवरेज पर मौजूद है। आर्मी के ट्रक में, चूंकि रक्षा मंत्री का कार्यभार भी इन्होंने कुछ वक्त के लिए संभाला था, इसलिए एक आर्मी का प्रोटोकॉल और उसके तहत आर्मी के ट्रक को सजाया गया है फूलों से और पार्थिव शरीर उनका रखा हुआ है और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं वहां पर और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जाएगी। और वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बस अभी पहुंचा है अरुण जेटली का पार्थिव शरीर। कैलाश कॉलोनी स्थित उनके घर से लाया गया है उनके पार्थिव शरीर को और दोपहर 1 बजे तक यहां पर रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद आखिरी सफर का आखिरी पड़ाव होगा निगम बोध घाट, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर केसरी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं, पार्थिव शरीर पहुंच चुका है बीजेपी हेडक्वार्टर। देखिए, बिल्कुल कुछ ही क्षण पहले बीजेपी दफ्तर के अंदर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और पार्थिव शरीर गन कैरेज, क्योंकि वो रक्षा मंत्री रहे हैं तो गन कैरेज जो गाड़ी उनके गार्ड और ऑनर में लाया गया है और उसमें आप देखे होंगे कि सेना के जवान भी थे उनके सम्मान में और साथ ही साथ उनके जो लड़के हैं रोहन जेटली वो भी साथ थे, उनके परिवार वाले भी साथ थे। और बीजेपी दफ्तर के अंदर जो नेता है गृह मंत्री अमित शाह हैं, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तमाम जो बीजेपी के आला नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं और लगातार नेताओं का आना यहाँ शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर में उनका जो सेंट्रल हॉल है, जो मल्टीपल हॉल है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, क्योंकि अंदर पहुंच चुका है और अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर 1 बजे तक रखा जाएगा। उसके बाद उनकी जो अंतिम यात्रा है, उनकी अंतिम यात्रा यहां से निगम बोध घाट के लिए निकल जाएगी और 2:30 बजे निगम बोध घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जी राकेश। बिल्कुल मनोहर, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनोहर केसरी मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर पर और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी आंचल भी वहां पर लगातार मौजूद है और उनके जरिए क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किन किन बड़े नेताओं की मौजूदगी, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे और तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देखिए, आर्मी के इस ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और अब इनके पार्थिव शरीर को जिस मल्टीपल हॉल का जिक्र मनोहर केसरी कर रहे थे, उस मल्टीपल हॉल में ले जाकर रखा जाएगा। चूंकि रक्षा मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला, इसलिए सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद है। आर्मी का अपना एक प्रोटोकॉल, उसके तहत भी उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम सफर पर उनका सेना की ओर से एक आखिरी सलामी उनको और साथ ही वहां पर जवानों की मौजूदगी। अब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ है और बीजेपी के मल्टीपल हॉल में रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर जवानों के कंधे पर। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से। अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है। 9 अगस्त को उन्हें आखिरी बार एम्स में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तब से आशंकाओं के बादल थे और कल आखिरकार वो बुरी खबर आ गई कि अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है। मनोहर केसरी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरों में देखा, अब तो अंदर ले जाया जा चुका है उनके पार्थिव शरीर को और जिस मल्टीपल हॉल का आप जिक्र कर रहे थे वहां पर अब उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरों में देखा कि अमित शाह भी पहुंचे हुए थे और इस वक्त अगर वहां पर मौजूद नेताओं में सबसे ज्यादा कोई उन्हें याद कर रहा होगा तो अमित शाह याद कर रहे होंगे, क्योंकि उनके बुरे वक्त में सबसे ज्यादा अगर किसी ने अमित शाह का साथ दिया तो वो अरुण जेटली ही थे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब अमित शाह की घड़ी जो थी मुश्किल में फंसी हुई थी, जब सोहराबुद्दीन का मामला था गुजरात में, तो उन्होंने अमित शाह का न सिर्फ केस लड़ा बल्कि उनको हर घड़ी से, हर मुश्किल घड़ी से उन्होंने बचाया। इसीलिए अमित शाह ने कल जब उनका निधन हुआ, निधन की खबर आई, तो हैदराबाद से अपने कार्यक्रम को रद्द करके वो सीधे दिल्ली पहुंचे। और ठीक है मनोहर, मैं आपके पास आता हूं। ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। इस हॉल में रखा जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। अमित शाह तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे अभी और साथ ही अरुण जेटली के जो बेटे हैं रोहन
वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे। आंचल भी अंदर मौजूद है। आंचल, आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर खड़ी हूं और उनके पार्थिव शरीर को अब अंदर ले जाया जा चुका है राकेश, और जहां पर जिस हॉल को मेंशन किया जा रहा था, और वो हॉल वही हॉल है जहां पर सुषमा स्वराज जी के पार्थिव शरीर को भी रखा गया था, उसे वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अभी करीब करीब 11 बजे का वक्त हो रहा है और माना यह जा रहा है कि 1 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को इसी हॉल में रखा जाएगा, तो ताकि जो भी लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम जनमानस हैं, जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अंतिम विदाई देना चाहते हैं, वो यहां पर आकर दे सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी लगातार आपने बताया, अमित शाह जी का जिक्र किया, गृह मंत्री का, साथ ही साथ जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष, गौरव भाटिया से लेकर जो एक अनिल बलूनी और जो जितने भी युवा नेता हैं वो यहाँ पर कतार लगाए खड़े हुए हैं। हर एक की आंखें नम हैं, हर कोई अरुण जेटली को अपने अंदाज में नमन कर रहा है यहाँ पर। लेकिन एक शख्स का जिक्र जो यहाँ पर नहीं है और शायद अपने दोस्त अरुण को मिस कर रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी, जो कि विदेशी दौरे में हैं, जिनकी अरुण जेटली जी के परिवार वालों के साथ बात हुई और ये साफ हो पाया कि भाई परिवार ने ही गुजारिश की कि आप अभी अपना विदेशी दौरा और कमिटमेंट्स रद्द ना करें। इसी वजह से बहरीन के अंदर जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि बहुत भारी मन से और बहुत दुख से भरा हुआ है मेरा मन, कि कर्तव्य एक तरफ है और एक तरफ मैं अपने मित्र अरुण जेटली को मिस कर रहा हूं, अरुण जेटली के पास जाना चाहता हूं, लेकिन ये घड़ी ऐसी है कि अंतिम विदाई। ठीक है आंचल, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आंचल, मैं आपको थोड़ा सा कि कर्तव्य एक तरफ है और एक तरफ मैं अपने मित्र अरुण जेटली को मिस कर रहा हूं, अरुण जेटली के पास जाना चाहता हूं, लेकिन ये घड़ी ऐसी है कि अंतिम विदाई। ठीक है आंचल, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आंचल, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। अमित शाह इस वक्त अमित शाह तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो जवान वहां पर मौजूद हैं उन्होंने सलामी दी है। उनके पार्थिव शरीर को रखा जा चुका है इस हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए। और पीछे आप देखिए एक बड़ी सी तस्वीर है अरुण जेटली की, और दोनों ओर बीजेपी का जो ध्वज है वो है, बीजेपी का जो झंडा है वो है, और साथ ही अमित शाह ने सबसे पहले उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। और साथ ही लगातार सब कुछ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है और सब कुछ उनकी निगरानी में कि कोई त्रुटि न रह जाए, जो कुछ भी तय किया गया है उसके हिसाब से उनके अंतिम दर्शन सब कुछ कर सके। और सबसे पहले उनका परिवार, जो उनकी पत्नी है संगीता डोगरा, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है उनके चरणों को छूते हुए, और शायद ये एक आखिरी बार अपने पति के चरणों को छूती हुई और भावुक इस वक्त हो उठी है, उनकी आंखों में आंसू है। और अब उनकी बेटी अपने पिता को आखिरी बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और साथ ही रोहन भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अरुण जेटली के बेटे। और शायद इस वक्त रोहन भी बहुत ज्यादा, क्योंकि सितंबर महीने में शादी इनकी होने वाली थी। अरुण जेटली की खासतौर पर बड़ी इच्छा थी कि वो दुनिया छोड़ने से पहले, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होता कि तबियत, शायद शरीर स्वास्थ्य उनका बहुत लंबे समय तक साथ ना दे, इसलिए वो जाने से पहले अपने बेटे की शादी अच्छे तरीके से कर पाए। लेकिन ये उनका सपना अधूरा जरूर रह गया और परिवार ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, सगे संबंधी। और इसके बाद बीजेपी के नेता, उन्हें जो दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है, अमित शाह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता और फिर उसके बाद कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर से ये सीधी तस्वीरें। आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, एक बड़ी सी तस्वीर है जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है, और एक और खास बात थी अरुण जेटली की, जब उन तस्वीरों को देखा जाए, चाहे कॉलेज के जमाने से वो खास चश्मा पहनते थे, हालांकि तब चश्मे का जो शीशा था वो गोल हुआ करता था, जो उनके कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो गांधी गॉगल्स कहा करते थे। अरुण जेटली काफी शौकीन भी थे, जिन ब्रांड्स का नाम शायद हमें आज पता नहीं है, वो ब्रांड्स वो तब पहना करते थे। चाहे हम पेनों की बात कर लें, पेन्स की बात कर लें, मोबला पेन्स हमने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया। शॉल्स जो है, जामवार शॉल्स, कमीजों की अगर बात करें, बेस्पोक ब्रांड्स, और साथ ही जो हाथ से बनाए गए जूते होते थे जॉनलॉब के, वो इस्तेमाल करते थे। ब्रश खासतौर पर वो इस्तेमाल करते थे। और अगर कोई ब्रांड ऐसा होता था कि भारत में नहीं मिल पा रहा है, विदेश में कोई उनका साथी मौजूद है, तो खासतौर पर रिक्वेस्ट करके वो मंगाते भी थे।
बिल्कुल राकेश, मैं यही कह रही थी कि स्टार्टिंग रेंज जो है मोबला पेन्स की, और वकीलों की तो शान होती है कि पेन से वो जब दस्तखत करते हैं फाइलों पे, वकालतनामे पे, तो स्टार्टिंग रेंज जो मोबला पेन की आज की तारीख में है वो 30-35 हजार के करीब है, सबसे लोअर एंड पेन जिसे माना जाता है। तो मैं जिस तरह से राकेश आपको बता रही थी कि ट्रू पंजाबी बाय नेचर, वड्डा दिल ते वट्टे बिल, अच्छा खाने का शौक, अच्छा पहनने का शौक और अच्छी तरह से रहने का शौक अरुण जी में था। तो जब ये बात की जाती है कि जनाधार या ग्रास रूट लेवल, वो बहुत शुरू के ही मतलब 20-22 साल की उम्र से ही संघ के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी जो उनका सर्किट था और जो सर्कल था वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट था, वो बहुत इंटेलेक्चुअल था और यही वजह है कि उनके जो टेस्ट थे बहुत रिफाइंड थे। मैं ये इतना कह सकती हूँ राकेश कि जब लोगों ने वो बातें सुनी भी नहीं होती थी वो उतने रिटर्न फाइल करते थे, इतने और ये सब कुछ अपने बलबूते पे ही उन्होंने हासिल किया था। कल ही विजय गोयल जिनके साथ वो स्कूटर पर बैठ के घूमा करते थे अपने एसआरसीसी के दिनों में, वो ये बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि स्कूटर पे हम लोग घूमा करते थे और उस लेवल से उठकर इतना बड़ा। ठीक है आंचल, मैं आता हूं, आंचल मैं आपको आता हूं, मैं थोड़ा सा मैं बार बीच में इंटरप्ट भी कर रहा हूं। परिवार ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया है और अब बीजेपी के नेता आप उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और अब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही सुमित पीर है। नवीन जी, एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में अब रखा गया है पार्थिव शरीर को और अगस्त महीने में ये दूसरा बहुत बुरा वक्त, बुरा गम का माहौल बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। वाकई में हम अगर घटनाएं में देखें, सुषमा जी हमारी प्रखर मुखर वक्ता और अरुण जेटली जी हमारे प्रखर मुखर वक्ता, दोनों नहीं है और दोनों की सादगी से सब कुछ सीखा जा सकता है। जैसे सुषमा जी के परिवार में उनके यहाँ काम करने वाले हर एक व्यक्ति का निम्न स्तर का हो चाहे उच्च स्तर का हो, सबका ख्याल रखना सुषमा जी ने कभी नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से अरुण जी ने भी नहीं छोड़ा। उनके परिवार में छोटे से छोटे व्यक्ति के परिवार के बच्चों की चिंता करनी हो या उनके कर्मचारियों के बारे में चिंता करनी हो या बाहर का कोई कार्यकर्ता था उसके बारे में चिंता करनी हो, अरुण जी ने और सुषमा जी, ये उनसे सीखने को मिलता है। उन्होंने अपने जीवन में वो मापदंड वो उन्होंने स्थापित कर दिए। ठीक है, मैं नवीन जी आता हूं आपके पास। नवीन जी आपके पास आता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे, विजय गोयल तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो दूसरी तस्वीर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात बस अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मन की बात के जरिए लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर देश के लोगों से मुखातिब होते हैं प्रधानमंत्री मोदी, अपने मन की बात कहते हैं। क्या कुछ इस वक्त मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों से कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सुनते हैं सीधे। सुखा है, इस भाव की अनुभूति भी सेवा में अंतर्निहित है। ये बापू के जीवन से हम भली भांति समझ सकते हैं। महात्मा गांधी अनगिनत भारतीयों की तो आवाज बने ही, लेकिन मानव मूल्य और मानव गरिमा के लिए एक प्रकार से वे विश्व की आवाज बन गए थे। महात्मा गांधी के लिए व्यक्ति और समाज, मानव और मानवता, यही सब कुछ था। चाहे अफ्रीका में फिनिक्स फार्म हो या टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम हो या वर्धा, सब स्थानों पर अपने एक अनोखे अंदाज में समाज संवर्धन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर उनका हमेशा बल रहा। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात शुरू हो चुकी है। क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से और एक सिलसिला सा चल पड़ा है। और नवीन कुमार जी, मुझे लगता है कि शायद आप बेहतर तरीके से इन तस्वीरों को सामने रख पाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर्स, बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी अब से थोड़ी देर परिवार के बाद जैसे देखा ना जी आपने, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने श्रद्धांजलि अर्पित किए पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के तहत। उसके बाद हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी ने किया। उसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्री और पार्टी संगठन के सभी लोग हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बीजेपी कार्यालय के अंदर उनके सहयोगी रहे, उनके साथी रहे, वो भी सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते। बड़ा तादाद है। मैं कल सुबह उनके घर पे था, अरुण जी के घर पे,
वहां पे इतने लोगों की संख्या थी जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। सबको मालूम था कि पार्टी के मुख्यालय के अंदर 10:30 बजे से पार्थिव शरीर रहेगा, लेकिन जितने लोग पार्टी कार्यालय पहुंचे थे कार्यकर्ता, उससे कहीं ज्यादा। सबसे महत्वपूर्ण क्या, जिस ईस्ट ऑफ कैलाश में अरुण जी रहते थे, उस ईस्ट ऑफ कैलाश का हर आदमी नजर आ रहा था। उसमें सफाई कर्मचारी तक नजर आ रहे थे। बोले कभी कभी जब यहाँ से निकला करते थे, आप पूछ लिया करते थे आप कैसे हैं, हमसे कौन पूछेगा। लोधी गार्डन में अरुण जी को बहुत लंबे समय तक वॉक करते थे, सुबह सुबह की वॉक किया करते थे। मैं भी वहीं जाता था, लंबे समय तक जाता रहा। तो वहां पे मुझे वो मिलते थे, वहां के लोग चर्चा करते क्या ये बेंच खाली रह गया, उसका नाम था कि हाँ अरुण जेटली बेंच। अरुण जी वहीं जाकर के बैठा करते थे, लोग उसको इसी प्रकार से जाना करते थे। वहाँ चाय पिया करते थे, कहीं बैठ करके अपने साथियों के साथ चर्चा किया करते थे। वो सारे के सारे लोग उनकी स्मृति में स्तब्ध है। वो सोच रहे हैं कि अभी लगता है कि अरुण जेटली बोलने वाले। सबको उम्मीद थी कि अरुण जेटली इस मौत की जंग को पछाड़ करके वापस आएंगे, एम से निकल करके आएंगे और आकर के हमारे बीच में खड़े होकर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर बोलेगा कि हाँ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने हर ये बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया, कैलाश कॉलोनी में उनका घर है। जब आपने इसका जिक्र किया तो इससे ये बात भी ध्यान में आती है कि सबसे पहले जब वो दिल्ली में उनका परिवार जब आया था, क्योंकि उनके दादाजी पाकिस्तान के लाहौर से थे, और जब यहां पर आए थे तो उन्हें किराए पर कोई घर नहीं मिलता था। लोग उन्हें रिफ्यूजी कहकर बुलाते थे। बड़ा मुश्किल वक्त था। उसके बाद जब उनके पिताजी ने वकालत शुरू की, थोड़ा सा पैसा आया तो नारायण विहार में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उन्होंने खरीदा और फिर वहां पर एक घर बनाया। नारायण है मेरे। और वो इवन जब अरुण जी जब पढ़ा करते थे, विद्यार्थी परिषद में आए, विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया करते थे। विद्यार्थी परिषद में रहते रहते अरुण जी ने जो संगठन खड़ा किया उसके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उसके बाद लगातार एक के बाद एक लगातार हमारे अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद में दिल्ली विश्वविद्यालय में जीतते रहे। हम सारी सीटों पर जीतते रहे। तो उन लोगों वहां से अरुण जी ने शुरू किया था जो जीवन। हाँ, उनको शौक था, अच्छा खाने का शौक था, अच्छा पहनने का शौक था और सलीके से चलने का, रहने का भी शौक था। लेकिन उन्होंने कभी भी पारदर्शिता को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी मुश्किल वक्त का दर्द था सुमित जी, इस मुश्किल वक्त को उन्होंने झेला था, क्योंकि जब भी बंटवारे की बात आती थी तो बंटवारे का दंश किस तरीके से उनके परिवार ने झेला है, ये उनकी बातों से साफ तौर पर समझ में आता था। सुमित जी, मैं चाहूंगा आपकी कोई स्मृति अरुण जेटली को लेकर। आई थिंक पांडे जी, जो सबसे अच्छी स्मृति अरुण जेटली की है वो है उनका पार्लियामेंट में एंटी टेरर लॉ का जो उन्होंने बखान किया था। अरुण जेटली के विषय में पांडे जी बात कहें तो मैं उनको ऐसे देखता हूं, उनके जैसा नेता शायद ही मैंने अभी कोई दूसरा देखा है। देखिए, जब वो एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, अपने कुर्ते में आते थे और वो बिल्कुल हमारी दिल्ली स्टाइल की हिंदी जो हर बंदे को यूपी में, बिहार में जो हिंदी बेल्ट जिसे हम कहते हैं वहां उसको वो समझ आती थी। यही जेटली साहब पार्लियामेंट पहुंचते थे, अपना गांधी जैकेट लगाते थे। वहां जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, जैसे जेटली, ये है आपके सिंघवी साहब है, आपके कपिल सिब्बल साहब है, पी चिदम्बरम जी है, और ये आपके इनका क्या नाम है, शशि थरूर जी है, उनको उनके लिहाजे में जवाब देना, उनके जो वो राजनीतिक प्लस जो लीगल तंत्र है उनका उसी लहजे में जवाब देना, वो अरुण जेटली थी। उनकी जो वक्ता की शक्ति थी, जो इंग्लिश थी, हम इम्पेकेबल इंग्लिश कहेंगे, वो कहीं नहीं थी। अब यही अरुण जेटली आगे चल के सूट पहनते हैं और टाई लगाते और इंडिया को दावोस में रिप्रेजेंट करते हैं पांडे जी। वहां वो वर्ल्ड को मैसेज दे रहे हैं, देखिए वी आर अ सुपर पावर, यू हैव टू बेटर लिसन टू अस, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक बंदा ये जो 3 रोल निभाए हैं पांडे जी, वो इम्पेकेबल है। देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, शुद्ध हिंदी में बोलना, लाखों लोगों से कनेक्ट करना, पार्लियामेंट में आके दिग्गजों का सामना करना लीगली और इन दैट बेस्ट ऑफ बेस्ट इंग्लिश, राइट। और वही दावोस में जाके एक सूट पहनते थे और वहां वो ग्लोबल स्पोक्स पर्सन, ग्लोबल वक्ता बनते थे। ये सरलता से ये रोल बदलना, इन 3 डिफरेंट रोलों को बदलना, ये कोई आराम की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है, मैं बताऊं आपको। और जो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें पांडे जी, 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो था आईबीसी, जो आईबीसी अरुण जेटली जी लाए, और सबसे बड़ी चीज जो लाए देश के लिए जीएसटी। पटेल जी ने हमारे देश को एक देश बनाया, ठीक है सर, पर जब और जेटली जी ने क्या किया, जो वन कंट्री वन टैक्स। अच्छा, नवीन जी ने बताया, असम के जो गवर्नर हैं उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और ये भी आप सुमित जी अच्छा जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में अगर कोई बड़े फैसले हुए तो वित्त मंत्रालय से हुए, और वित्त मंत्रालय का जिम्मा जाहिर सी बात है अरुण जेटली के पास था। तो उन बड़े फैसलों की जो चाबियां थी या फिर उन बड़े फैसलों को अमल में लाने का जो जिम्मा था वो अरुण जेटली को सौंपा गया था। लगातार ये तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, बीजेपी के हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीरें। नवीन जी,
पूर्व वित्त मंत्री हैं हमारे राज्य वित्त मंत्री से अरुण जी के सहयोगी रहे शिव कुमार जी। अब ठीक है, हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान से भी बातचीत की है। अरुण जेटली के अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंचे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि भले ही जेटली जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने अद्भुत कामों की वजह से और फैसलों की वजह से हमेशा लोगों के बीच बने रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। चौहान साहब, आप अरुण जी के काफी करीबी थे, बड़े भाई थे, भाजपा के रणनीतिकार थे, न्यू इंडिया के शिल्पकार थे और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता तैयार करने वाले थे। हमेशा जब कोई दुविधा होती थी तो वो हमें राह दिखाते थे। उनके जाने से लगता है जैसे सब कुछ चला गया। कुछ निजी यादें जो कि शेयर करना चाहेंगे इस समय, कुछ मध्य प्रदेश के लिए कुछ खास तौर पर आपको नसीहत? अब बाद में बात करेंगे, इतना। तो ये थे शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी क्षति है। कैमरामैन अमित कौशिक के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो ये लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी संवेदना व्यक्त की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनवाया। सीधी तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से और फिलहाल 8 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जब कैलाश कॉलोनी स्थित उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था तो देश के तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और आखिरी दर्शन के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश में मौजूद नहीं है और अरुण जेटली के निधन के बाद उन्होंने परिवार से बातचीत की थी, परिवार ने अपील ये की थी कि आप अपना विदेशी दौरा रद्द न करें, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी में उनकी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे हुए थे, जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहुंचे हुए थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। सिर्फ बीजेपी नेता नहीं, विरोधी पार्टियों के दिग्गज भी अरुण जेटली को याद कर रहे हैं। बहुत शालीन व्यक्तित्व के धनी, अच्छे वक्ता और बहुत शालीन व्यक्तित्व के धनी, अच्छे वक्ता और अच्छे अभिवक्ता के रूप में माननीय श्री अरुण जेटली जी को हम याद करेंगे। मेरा तो उनके साथ में करीब 20 साल से पार्लियामेंट में आना जाने में मुलाकात होती थी, लेकिन इतने सरल स्वभाव के थे कि जब मैं उनके कमरे में पहुंच जाता था तो वो एकदम खड़े हो जाते। तो मैंने कहा नहीं जेटली आप पे बैठो, लेकिन बहुत सहनशील, संवेदनशील और बहुत बड़े नेता को हमने आज खो दिया है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उनके पीछे राज्यवर्धन सिंह राठौर और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है। और दूसरी तस्वीर, जब पार्थिव शरीर उनका रखा गया था तो सबसे पहले श्रद्धासुमन अर्पित किया उनकी पत्नी संगीता जेटली ने। 24 मई 1982 को उनसे शादी हुई थी अरुण जेटली की और अरुण जेटली को बीजेपी के नेता और साथ ही उनके जो जानने वाले हैं वो उन्हें जम्मू कश्मीर का जमाई बाबू कहते थे। और इसकी वजह यह है कि संगीता जेटली जो है वो गिरधारी लाल डोगरा की बेटी थी, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं में से एक थे और 80 के दशक में जम्मू कश्मीर सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे। और यही वजह है कि अरुण जेटली को कश्मीर का दामाद भी कहा जाता था, कश्मीर का जमाई बाबू भी कहा जाता था। और एक और खास बात जो लोग याद करते हैं कि जब अरुण जेटली की पत्नी से 2018 में जब बजट को लेकर बातचीत की गई थी, जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया था तो उन्होंने तारीफ ये जरूर की थी, लेकिन 10 में से 9 नंबर दिए थे, 1 नंबर उन्होंने काट लिया था और उन्होंने कहा था कि चूंकि मानवीय गलतियां होती रहती हैं इसलिए 1 नंबर में काट ले रही हूं। तो ये कुछ वो बातें हैं जो लगातार याद आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत भी अरुण जेटली को याद कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। अरुण जेटली नहीं रहे हैं, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं यहाँ पर। सर, आप भी श्रद्धांजलि देने आते शरद पवार जी के साथ में, कितना बड़ा झटका है सर अरुण जेटली ने मिले? अरुण जेटली साहब मतलब बहुत ही बड़ा झटका है सर।
दुर्भाग्य इस देश का ऐसा है कि सुषमा दीदी के बाद में इमीडिएटली जेटली साहब भी जा रहे हैं। मेरा 5 वर्ष का खास अनुभव, खास करके 16वीं लोकसभा का। अरुण जेटली मतलब लोकसभा की शान, अरुण जेटली मतलब देश की भी शान। लोकसभा में जिस वक्त वो बोलते थे, हर एक विषय को जिस ढंग से सामने विपक्ष हो कोई भी हो, उसको इस तरह से समझाते तो भाई लार पार एक्सलेंस था ना, तो समझाने में बहुत मार थे, गर्व नहीं था। छोटे छोटे लोगों को लेकर मैं उनके पास गया और उन्होंने उनकी बात सुनी, फिर उनको समझाया। ये सामने देखते समय ऐसा लगता था, गर्व लगता था, कैसे हमारा नेता है कि जिसके पास से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अरविंद सावंत को आप सुन रहे थे, लेकिन 2017 के बजट को पेश करते हुए अरुण जेटली ने एक शायरी पढ़ी थी कि इस मोड़ पर घबराकर न थम जाइए आप, जो बात नहीं है अपनाइए आप, डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से आप, हम आगे चलते हैं आइए आप। लेकिन फिलहाल अरुण जेटली बहुत आगे चले गए हैं, इस दुनिया में अब नहीं है, अंतिम सफर पर हैं और अंतिम सफर का एक पड़ाव उनका पार्थिव शरीर फिलहाल बीजेपी के हेडक्वार्टर में है 1 बजे तक, और उसके बाद निगम बोध घाट पर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।